नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिंपल राणा। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी खबर आप मिस ना कर पाए। इसका उद्देश्य कौमी एकता पर यह प्रोग्राम था और उर्दू को बढ़ावा देने के लिए मुशायरे का आयोजन किया गया। पर एक सवाल उर्दू को लेकर और एकता को लेकर बात अगर होती है तो उसमें ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो एक साथ नहीं चल पा रही हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? किसके साथ नहीं चल पा रहे हैं? एक साथ नहीं चल पा रही सर, मेरा सवाल ये है। मेरे सवाल ही समझ में नहीं आया। जितनी भी तंजीमें मुस्लिमों के नाम पर तंजीमें चल रही हैं अलग अलग, वो एक जगह नहीं बैठ पा रही हैं। वो उनकी समझ है, जो तंजीमें आपस में नहीं बैठ पा रही। हमारी तो तंजीम कौमी एकता पर काम करती है। हाँ। तो फिर भी इस मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि आपसे, आपकी जो तंजीम है वो दिल्ली या आसपास के कितने इलाकों में काम करती होगी या कितना? ऑल इंडिया लेवल पर हमारी तंजीम है और ये दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में हम मुशायरे ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। अच्छा, तो मुशायरों के अलावा भी कुछ और संदेश करते हैं, जैसे शिक्षा का क्षेत्र होता है या? शिक्षा भी ये होता है कि जनरली बात है, शिक्षा तो मेन है, तालीम, तरबियत, तिजारत, ये सब उसी में है। अमना खातून जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था कि आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं, एकता का प्रोग्राम है ये, इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये वक्त का और माहौल का तगाजा है, इसलिए महिलाएं दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि माहौल इतना ख़राब चल रहा है। इस सरकार ने इतना बुरा माहौल कर दिया है कि रात को निकलने में महिला बड़ी घबराती है। और बाकी जो इससे पहले हो चुका है वो भी आपने सुन लिया होगा। कई सालों से महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, ये भी आपको पता होगा। नहीं तो इसमें मुस्लिम तंजीमें आवाज़ क्यों नहीं उठा पा रही हैं? ये मुस्लिम तंजीमें आवाज़ तो बहुत उठा रही हैं, लेकिन मीडिया इसको दिखा नहीं रही है। मीडिया वो चीज़ दिखाती है जिसमें मिर्च मसाला लगा हुआ होता है, और जो गोदी मीडिया होती है वो गोदी मीडिया का दिखाती है। ये तंजीमें इतनी जो चल रही हैं, महिलाएं इतना काम कर रही हैं, वो कुछ नहीं दिखाती। ये तो शुक्र है सोशल मीडिया का कि वो इतना सब कुछ दिखा भी देती है। अमना जी, फिर भी एक सवाल बनता है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको लेकर अक्सर कभी हिजाब पर, कभी उनकी शिक्षा पर सवाल उठते रहते हैं, और जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो उस अंदाज में साथ नहीं देती हैं महिलाओं का जिस तरह का एक बराबरी का दर्जा इस्लाम में दिया जाता, कहा जाता है। जी, उसकी भी एक वजह है कि अगर मुस्लिम तंजीमें काम करती हैं तो उसको पीछे से रोकने वाले बहुत लोग खड़े हुए हैं। काम कहाँ से करें? कोई करने देगा काम? और अक्सर महिलाओं को तो बिल्कुल भी करने नहीं दिया जा रहा। महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इतना बुरा सलूक होता है कि इसकी कोई आवाज़ अगर उठाता है तो पीछे से आज की जो सरकार है इतनी बेकार सरकार है कि अगर कोई आवाज़ उठाए या कुछ कहे तो उसके पीछे लग जाते हैं, हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, या तो पुलिस वाले पड़ जाते हैं, या आपकी ये इतनी जो आपका जो चल रहा है ये गोदी मीडिया का, ये सब अच्छा तो दिखाती ही नहीं है कुछ भी। मेरा एक सवाल और आपसे ये है कि इस तरह के जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं ये कहाँ कहाँ करने का इरादा है आपका? ये हमारा पूरे हिंदुस्तान में करने का इरादा है कर रहे हैं और भी तंजीमों को शामिल करेंगे या आप अकेले करेंगे? नहीं, हम अकेले भी करते हैं, और लोगों का अगर सहयोग मिल जाए तो हम उसको भी ले लेंगे साथ में। ठीक सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि इस तरह के प्रोग्राम जो काफ़ी दिनों में देखने को मिल रहे हैं, एकता के प्रोग्राम, क्यों नहीं हो पा रहे थे प्रोग्राम? और आपको भी काफ़ी दिन में सुना है, क्या वजह थी ऐसी जो प्रोग्राम लेट हुए? कुछ तो बीमारी की वजह थी। अच्छा, कोरोना का दौर चला, उस दौर में लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में थे, प्रोग्राम कहाँ से करें। दूसरे रोज़गार भी कमज़ोर पड़ गए, अभी रोज़गार बढ़िया नहीं है, कारोबार तकरीबन ठप से हो गए। किसी भी प्रोग्राम में पैसा खर्च होता है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। घर में आटा लाए 2000 रुपये, प्रोग्राम में दे 4000 5000, तो इस तरह से भी प्रोग्राम कम हुआ। सर, एक बात जानना चाह रहा था कि उर्दू मुशायरे या उर्दू से जुड़े हुए जो प्रोग्राम होते हैं वे दिल्ली में अचानक घटते चले गए, और जिस तरह से सरकार को ये प्रोग्राम करवाए जाते थे वो अब नहीं हो पा रहे हैं, उसकी मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह पूरी दुनिया जानती है कि 2 साल से लगभग कोरोना रहे, तो मुशायरे क्या सारे प्रोग्राम ही रुक गए। अब ये हालात ठीक हुए हैं तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आज यहाँ मुशायरा हो रहा है, कल कहीं और होगा, और उर्दू अकादमी के भी प्रोग्राम शुरू होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी। फिर भी एक और भी सवाल है कि आप यहाँ प्रोग्राम में आए हुए हैं जी, और आप भी राजनीति ही से जुड़े हुए आदमी हैं जी। अक्सर मुशायरों पर राजनीति के इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं इन मुशायरों से भेदभाव पैदा होता है, हिंदी को यानी कि कमज़ोर किया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी को कमज़ोर कहाँ किया जाता है। हिंदी और उर्दू
दोनों बहनें हैं। बिना उर्दू के हिंदी नहीं बोली जा सकती, तो हिंदी को कहाँ कमज़ोर किया जा सकता है? ऐसा तो कहीं है नहीं कि जो हिंदी को कमज़ोर किया जा सकता हो। ये तो आप ही, मैं समझ रहा हूँ कि बता रहे हैं कि हिंदी कमज़ोर है। हिंदी तो हिंदुस्तान में खूब फल फूल रही है, और इसी तरह से हम तो चाहते हैं कि उर्दू भी फले फूले। मैं मोहम्मद शहजाद, अवामी लहर के एक कार्यकर्ता हूँ। मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ आपसे शहजाद साहब कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है आपका, जी हाँ, इसमें आपने कब से तैयारी की थी और कितने लोगों को बुलाया था? हालांकि पब्लिक बहुत कम आई है। पब्लिक कम आई है, जैसा कि 2 साल से कोरोना का मामला चल रहा है, तो इसलिए इसकी जो है इत्तला भी कम गई है। और अभी हमने स्टार्ट की है ये तंजीम, और इंशाअल्लाह आगे 1 साल में 2-3 प्रोग्राम हम करते हैं। अच्छा। जी हाँ। तो अब इसके बाद कब होने की उम्मीद है, या अभी इंशाअल्लाह 2-4 महीने में, ये अक्टूबर नवंबर में करेंगे। तो खाली दिल्ली में करते हो या दिल्ली से बाहर? नहीं, आउट ऑफ दिल्ली भी और दिल्ली में भी। ठीक। जी हाँ। वैसे इन प्रोग्रामों का मुख्य संदेश आपका क्या रहता है? इन प्रोग्राम का हमारा मुख्य संदेश ये है कि हम ये चाहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। ये कौमी एकता का नाम दिया जाता है इसको। ठीक है। और इसमें कोई सियासत नहीं है, कुछ नहीं है। जी हाँ। मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम जैसे उर्स भी हुआ करते थे, उर्दू अकेडमी के प्रोग्राम भी हुआ करते थे, बहुत सारे मुशायरे भी हुआ करते थे, ये सब थम से गए। अब जो ये चलो शुरुआत हो रही है, हम बहुत सारे लोगों से सवाल कर चुके हैं, क्या इनके अंदर पब्लिक उस तरह से आ सकती है जैसे पहले आया करती थी? क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि पब्लिक बहुत कम आई है आपके प्रोग्राम में। अच्छा, नहीं भाई, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि पीछे 2 साल से कोरोना रहा, और कोरोना की वजह से एक बहुत बड़ा, आप सब समझ सकते हैं कि कोरोना की वजह से सारी एक्टिविटीज़ जो हिंदुस्तान की थी वो थम गई। तो कोरोना की वजह से जो एक सिलसिला पहले से चला आ रहा था वो सिलसिला थमा। तो हो सकता है जो अभी आप बात कह रहे हैं उसमें एक वजह ये भी हो सकती है कि भाई अभी ये दोबारा से शुरुआत हुई है। मसलन हम उर्स कमेटी का कैंप लगाते हैं, पिछले 2 साल से हमारा कैंप नहीं लगा। उसी तरीके से आप देखें कि हज जैसी मुक़द्दस चीज़, जिसमें मुसलमान के लिए आप ख़ास तौर पर समझ सकते हैं कि सारे कायनात के मुसलमान के लिए हज बहुत ही मुक़द्दस चीज़ है, वो हज 2 साल से नहीं हो रहा था। हज जैसी चीज़, हज तो हुआ मगर हिंदुस्तान से लोग नहीं जा पाए, है ना, और आलमी दुनिया से लोग नहीं जा पाए। हज तो हुआ और लोग नहीं जा पाए। इस साल इसकी शुरुआत हुई है, और हज भी लोग इस बार माशाल्लाह से गए हैं दिल्ली से, और इंशाल्लाह इस बार अगर मुमकिन हुआ तो हम उर्स कमेटी का अपना कैंप भी लगाएंगे और लोगों को बुलाएंगे। जहाँ तक उर्दू का सवाल है, तो उर्दू की भी सिलसिला अब जैसा बताया आपको कि इस वजह से बंद हुआ, और अब इंशाल्लाह शुरू हो रहा है। लोगों का रुझान अभी चूँकि क्या है, अब देखें अभी जो है, मैं इसकी वजूहत ऐसा तो आप बहुत कुछ समझ सकते हैं कि मुल्क में जो चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। इस मुशायरे का संदेश क्या जाएगा और कहाँ तक जा सकता है, क्या उम्मीद है आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले ये समझना है कि उर्दू ज़ुबान को कुछ हिंदुस्तान के ख़ास तबक़ों ने फ़ॉरेन लैंग्वेज जो है वो जो है डिक्लेयर कर दिया। उर्दू जो हिंदुस्तान की ज़बान है, उर्दू जो हिंदुस्तान में पैदा हुई है, उसको कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो है विदेशी ज़ुबान है, बाहर की ज़ुबान है। तो सबसे पहले तो लड़ाई हमारी ये है इस बात की कि उर्दू के लिए हमें इस बात की लड़ाई लड़नी है कि ये विदेशी ज़ुबान नहीं है। उर्दू ज़ुबान जो है वो हिंदुस्तान की ज़ुबान है और यहीं से उपजी हुई ज़ुबान है, और हम सब की ये समझिए का कंधे पर इसकी ज़िम्मेदारी है कि उर्दू को हम जो है आगे बढ़ाएं, इसका नशोनुमा हो, इस लोगों तक पहुँचे। उर्दू ऐसी ज़ुबान है जिसको हिंदू भाई भी पढ़ते हैं, मुस्लिम भाई भी पढ़ते हैं और सीखते हैं। और आप देखिए गज़लें, फिल्मों की गीतें जो लिखी जाते हैं, उसमें उर्दू का अपना एक समझिए मुकाम है।